सबसे पहले सम्मान कार्यक्रम कला संस्कृति बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हमारे सुरेश रंगटा जी को सम्मानित कर रहे हैं अटल सम्मान समारोह के प्रतीक चिन्ह को देकर। थोड़ा सा इधर रहिए। मुझे लगा था मेरा सम्मान होगा। आप लोगों को भी यही लगा होगा। जी जी, ना धोखा नहीं हुआ है। अच्छा, अभी डिप्टी सीएम साहब आएंगे, वो करेंगे, यही करेंगे जो अभी किया था। उनका भी तो सम्मान होगा सर। इसको हिलाइएगा, वो हमारे हाथ से ही करवा लीजिएगा। थोड़ा इसका आवाज खोल दीजिए साउंड वाले भैया। और जो लोग मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन लोगों से निवेदन है कि कृपया थोड़ी देर के लिए इस मोबाइल को मनमोहन सिंह मोड पर डाल दीजिए। बंद कर दीजिए मैडम प्लीज। फायदा नहीं लेने से। जी भाई साहब, आप भी बंद कर दीजिए। आप हमें रिकॉर्ड करके अपनी पत्नी को हंसाएंगे दिखा के। हमारे भरोसे दिया किए थे क्या? अपने टैलेंट पे अपनी पत्नी को हंसाओ। आइए, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। भारत रत्न हम सबके श्रद्धेय और भारतीय जनता पार्टी को एक सूत्र में बांधने वाला एकमात्र नाम, जो राजनेता ज्यादा बड़ा था या कभी ज्यादा बड़े थे, इसका आकलन आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाया। वो इंसान ज्यादा बड़े थे। हम सब एक बार जोरदार तालियां बजाएं। भारत रत्न हम सबके आराध्य, और मैं कहूं कि उनके रास्ते पर चलकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में भगवा को लहरा रही है, तो उसके पीछे अटल बिहारी वाजपेयी ही है और कोई नाम नहीं है साहब। मैं इस माइक से यह बात पूरे होशो हवास में कह रहा हूं कि तुम्हारी शख्सियत से यह सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे चलता है जो अपने पांव चलता है, मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मजबूर होकर गांव चलता है। अटल बिहारी वाजपेयी वो शख्सियत रहे जिनके नाम से मजबूर होकर आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने कदमों पर खड़ी है। एक बार पूरा का पूरा पांडाल कला संस्कृति प्रकोष्ठ के हमारे वरुण भैया के लिए, जिन्होंने इतने सारे कलाकारों को बुला करके न केवल सम्मानित किया, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री, एक ऐसे शख्स जिनके बारे में विरोधी तक कहते थे कि आदमी तो बहुत अच्छा है, बस पार्टी गलत है, क्योंकि वो विरोधी थे तो कुछ तो कहना था। तो जो विरोधियों के दिल में भी राज करते थे, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज हिंदुस्तान में आप यकीन मान के चलिए, कम से कम कुछ नहीं तो सैकड़ों कार्यक्रम हो रहे हैं जगह जगह पर। अटल जी की स्मृतियों को नमन किया जा रहा है। मैं फेसबुक पर, आज सोशल मीडिया का टाइम है, वह सब चीजें देख रहा हूं, समझ पा रहा हूं कि कहां कहां किस किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। आज बिहार प्रदेश भाजपा की तरफ से आयोजित यह कार्यक्रम सच्चे मायनों में, आदरणीय यादव जी की उपस्थिति में मैं कहना चाहता हूं इस बात को, कि सच्चे मायनों में अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि इसलिए होगी क्योंकि इस मंच पर, जहां पर तमाम राजनेता आए हुए हैं, कुछ आने वाले हैं, उस मंच पर राजनीति नीचे बैठी हुई है, कला और साहित्य ऊपर बैठा हुआ है। इससे बड़ी अटल बिहारी वाजपेयी जी की और इससे बड़ी श्रद्धांजलि उन्हें हो ही नहीं सकती। मैं एक घटना आपको बताता हूं और उसके बाद मैं अपना काव्य पाठ करता हूं। दिनकर जी के समय की बात है, वो लाल किला के सबसे बड़े कवि सम्मेलन, गणतंत्र दिवस कवि सम्मेलन में अपने काव्य पाठ के लिए गए थे।
उन दिनों नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे और वो उद्घाटन करने के लिए जब सीढ़ियों से चढ़ रहे थे तो चढ़ते चढ़ते अचानक से उनके कदम लड़खड़ा गए। इससे पहले कि नेहरू जी गिरते, दिनकर जी ने उन्हें पकड़ लिया, संभाल लिया। इस पर नेहरू जी ने धन्यवाद किया कि आपने मुझे संभाल लिया। तो दिनकर जी ने कहा, नेहरू जी, इस देश की राजनीति जब जब लड़खड़ाएगी, साहित्य उसको संभाल लेगा। और ये साहित्य तमाम कलाकारों की प्रस्तुतियां आप लोगों ने देखी। मैं तो आप सब जानते हैं बिहार का ही रहने वाला हूं। यहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली चला गया। अभी रिकॉर्ड बंद कर दी सर। मेरा तो डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। आप सबको अलग अलग बोलना पड़ता है। सब बिहार में एक चीज तो है सर, सबको अलग अलग बोलना पड़ता है। भैया आप इसको बंद करके देखिए। जीवन का एक मूल मंत्र मैं आपको देता हूं। अगले 1-1.5 घंटे आदरणीय अनामिका अंबर जी, जो उत्तर प्रदेश से आई हैं, मेरठ से आई हैं, और यहाँ पर जब वो आई तो इस बात पर बहुत हैरान थी कि आज तक इतनी सेल्फियां हिंदुस्तान में खींची नहीं गई होगी इनकी, जितनी यहाँ पर लोगों ने इनको सम्मान दिया। मैंने कहा, देखिए ये बिहार की धरती है, इससे ज्यादा आतिथ्य सम्मान और दुनिया में कहीं होता ही नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो हमारे बीच में बहुत दूर से वो आई हैं। हम 1-1.5 घंटे आप लोगों के बीच में रहेंगे। बस आप लोगों से 2 निवेदन मैं आप लोगों से करता हूं, और फिर कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाते हैं। मैं हास्य का कवि हूं, अनामिका जी श्रृंगार की कवित्री हैं। वो ओज भी पढ़ती हैं, देशभक्ति भी पढ़ती हैं। बल्कि यूं कहिए कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में कोई एकमात्र कवित्री जिसके सभी विधाओं पर एकाधिकार हो तो वो अनामिका अंबर जी होती हैं। वो हमारे बीच में आज आई हुई है। आप लोग मुझे कैसा भी सुन लेंगे, मैं तो कई बार आप लोगों के बीच में आया हूँ, आता रहूंगा। मेरे लिए तो यह परिवार का मामला है। भारतीय जनता पार्टी आप सब जानते हैं, एक कवि होते हुए भी इस चुनाव में भी आप लोगों ने खूब देखा होगा कि जिस तरह से बढ़ चढ़ करके मैं अपने कवि होने के मूल धर्म से थोड़ा सा हट करके ही, क्योंकि ये बात मैं जानता था कि अगर इस बिहार में वही 15 साल वाला पुराना शासन किसी तरह से आ जाए तो बिहारियों का जो सम्मान अब जाकर के कुछ कुछ जगना शुरू हुआ है, वो पिछले 15 साल पहले चला जाता। इसीलिए मैं अपने लीड से हट करके भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे टाइम लगा रहा। और जितने लोग हैं, आप लोगों को बहुत 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 बधाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर ही आपकी सरकार बनी है। ये लोग नेता लोग नहीं कह सकते, इनका अपना प्रोटोकॉल है, लेकिन हम लोग ये कहने के लिए स्वतंत्र है कि बिहार में। हाँ हाँ, इनका माइक खोलिए भाई। माइक वरुण भैया, इस बार टिकट आपको नहीं मिला था ना, माइक ठीक करना सीखिए पहले। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यही कोई बेवफा नहीं होता। आगे है समय, बड़े भाई लोग बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक सम्मान में, अनामिका जी के सम्मान में, एक मतलब बात में हमें जानकारी हुई थी। मैं बताऊं कि पिछले लोकसभा के समय में अनामिका जी का टिकट विपक्ष की पार्टी से फाइनल हो गया था। इनको लड़ना था और नॉमिनेशन के एक दिन पहले ये धर्म संकट में पड़ी थी कि मैं मोदी जी के पार्टी के खिलाफ कैसे लड़ूं, और इन्होंने टिकट लौटा दिया। तो एक जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। जी, ये बात बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच बात है। शंभू पूरी तरह से सम्मान नहीं दे पा रहा है। वरुण जी, आपका बहुत आभार। अनामिका, ये बिहार है, यहाँ पे एक एक व्यक्ति आपको इतना सम्मान देगा, और कहीं तो लाला बैठे हुए हैं तो प्लॉट खरीद करके आपको दे देंगे। धन्यवाद। लेकिन मैं आपकी आपका तसल्ली के लिए बता दूं कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है, इसलिए लोग आशा में ना बैठे रहे। आप काव्य पाठ करें। बहुत शानदार शंभू शिखर जी। आज की डेट में एक भी ऐसा चेहरा नहीं जो कहीं खड़ा हो। आज हम जब आ रहे थे तो एयरपोर्ट पर कितने सारे लोग ऐसे मिले जिन्हें, जो बिहार से नहीं है, पूरे हिंदुस्तान से हैं, और कई बार हिंदुस्तान के बाहर के लोग जिनके दिलों में हिंदुस्तान धड़कता है, ऐसे लोग शंभू शिखर जी को पहचान भी रहे थे और उनको बहुत धन्यवाद भी कर रहे थे कि वो इतना अच्छा काव्य पाठ करते हैं। एक बार आपकी मिट्टी के इस बेटे के लिए जोरदार हाथ ऊपर उठा करके तालियां बजें ताकि वो अपना काव्य पाठ आप तक पहुंचा सके। मैं भी बहुत अभिभूत हूँ, हालांकि उनकी जुल्फों से ही पहचाना
लोग तो इसलिए भी सेल्फी लेते हैं कि जुल्फी के साथ सेल्फी हो जाए। आभार। हम दोनों पूरे कवि सम्मेलन में एक दूसरे की ऐसे ही तारीफ करते रहेंगे। ये कवि सम्मेलन का प्रोटोकॉल है, हर चीज का प्रोटोकॉल होता है। अनामिका जी देखिए, आप कितनी बेहतरीन लग रही हैं। मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों ने एक चीज सुना होगा, कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और मुझे कई बार लगता है कि अनामिका जी ने ही किया होगा। कॉपी पेस्ट आपने सुना होगा ना, मोबाइल पे करते हैं, कंप्यूटर पे करते हैं। तो ये कॉपी पेस्ट का आविष्कार निश्चित तौर से किसी महिला ने ही किया होगा। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर 2 बार पप पप करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। आपके अनुभव को नमन करती हूँ जी। तो खैर, ये सब चीजें आपको जोड़ने के लिए चलती ही रहेंगी। हमारा बिहार सचमुच में अद्भुत है। अनामिका जी बता रही थी कि पूरी दुनिया के लोग मुझे प्यार करते हैं। वो एक ही बात पर प्यार करते हैं दोस्तों, कि मैं दुनिया के किसी भी मंच पर चला जाऊं, चाहे मैं दुबई के मंच पर चला जाऊं, चाहे मैं लंदन के मंच पर चला जाऊं, या जब से कोरोना नहीं था मैं घानिया, लागोस और केनिया तक होकर के आया। केनिया में तो मेरा वीजा भी नहीं लगा था। उन्होंने कहा कि नहीं लगा था वीजा कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट एंट्री। तो मैं वहां भी होकर के आया। बस एक ही खासियत मेरी है, वो आप सब जानते हैं। मैं दुनिया के किसी भी मंच पर चला जाऊं, मैं पूरे गर्व के साथ कहता हूं कि मैं बिहार की धरती से आया। और कोई खासियत नहीं है। दूसरी खासियत यह है कि मैं किसी मंच पर चला जाऊं, मैं धोती और कुर्ता बस इसलिए पहन के जाता हूं क्योंकि ये मेरे बाप दादाओं की पहचान है। बिहार का गौरव पिछले दिनों अगर धूमिल था तो उसके पीछे कारण ये था कि हम और आप अपनी पहचान भूल गए थे। हम जब अपनी पहचान में, मूल में वापस लौटेंगे तो ये लोग भी साइड में हो जाएंगे। आप लोग ऐसे खड़े हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 15 अगस्त की, 26 जनवरी की सलामी दी जा रही है। तो यहाँ से झांकी ना निकालें, हाँ बैठे रहें। अच्छा, आजकल क्या है कि लोग जो है ना, ये मास्क लगाते हैं, भक्ति भाव के भी लोग हैं। हम घुस रहे थे तो सबको सैनिटाइज किया जा रहा था, तो सैनिटाइजर दे रहे थे। हमारे साथ पंडित जी आए थे, वो चाट गए। हमने कहा ये क्या किया? बोले चंडामृत मिला है। हमने कहा भाजपा कार्यालय है, मंदिर नहीं है। लेकिन भाजपा कार्यालय किसी मंदिर से काम कम नहीं है। और एक चीज आपको मैं बताऊं साहब, कविता पाठ में शुरू करूंगा, लेकिन 1-2 चीज से मैं इतना ज्यादा अभिभूत हूं। आज की तारीख में हिंदुस्तान में जिन जिन कामों को पूरी दुनिया ने कभी नहीं सोचा था, आइए ना भैया, कौन सोच सकता था कि कश्मीर से 370 को हटाया जा सकता है, वो आप लोगों ने करके दिखा दिया। कौन सोच सकता था कि ट्रिपल तलाक की बात को इस तरह से मनवाया जा सकता है, वो आप लोगों ने करवा के दिखा दिया। महिलाओं को भरपूर अधिकार मिला। और तीसरी बात, ये कौन जानता था कि हम लोग अपनी आंखों से भव्य राम मंदिर का निर्माण होता हुआ देखेंगे। ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। और सबसे बड़ी बात, पूरा भारत ज्ञानियों से भरा पड़ा। आपको पता होना चाहिए कि जिस समय राम मंदिर के शिलान्यास की पूजा चल रही थी, तो आदरणीय पंडित गंगाधर पाठक, वो हमारे बिहार के मिथिलांचल के थे, जो मोदी जी की पूजा करवा के और वहां पर शिलान्यास की प्रक्रिया को पूरा कर रहे थे। पूरे हिंदुस्तान में पंडितों की कमी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में जानकारों की कमी नहीं है, लेकिन बिहार की धरती में वो खासियत है जो हमें कहां से कहां उठा करके ले आती है। एक बार जोरदार तालियां पूरे बिहार के लिए, पूरे बिहार की जनता के लिए। यह पार्टी की नहीं, जनता को मैं बधाई भी देना चाहता था। वरुण भैया से कई बार कहा, सतीश जी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे भी, कि कुछ एक कार्यक्रम ऐसा बनाइए जिसमें आकर के कम से कम कार्यकर्ताओं से मिला जाए, जनता को धन्यवाद दिया जाए, क्योंकि बहुत जरूरी काम कोरोना में हम लोग नहीं कर पाए। एक चीज, तमाम नेता लोग बैठे हैं, वरुण भैया से डिस्कस हुआ, इन्हीं का विचार है, मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ। फिर इसके बाद में खाली आप लोगों को हंसाऊंगा, जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ। नहीं हंसाऊंगा तो मेरा लिफाफा भी यहीं फंसा है, देंगे ही नहीं। इसलिए मुझे अपना काम करना है। तो कमाल की चीज है वो, ये इन्होंने बताया कि कला संस्कृति प्रकोष्ठ के इनके पास में कार्यभार है, और ये बिल्कुल जिसे कहते हैं कार्यकर्ता से भी नीचे जाकर के काम करते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि शंभू भैया मन में विचार है कि हम पूरे बिहार के बहुत सारे कलाकारों को बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में हमने खूब सारे कार्यक्रम किए, श्रावणी महोत्सव किया,
और बड़े से बड़ा कलाकार इस कोरोना काल में सभी हिल गए। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक सरकारी प्रावधान हो, इनके मन में है, मैं अपने मुंह से कह रहा हूं, जितने भी कलाकार हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, उन कलाकारों का पेंशन फिक्स होना चाहिए। ये बहुत जरूरी काम है। हम लोग सर उस श्रेणी में आते हैं कि ना हमें वो 5 किलो आटा गेहूं मिल सकता है, मिलता ही नहीं, और ना हम लोग किसी को कह सकते हैं कि भाई हम हमारा क्या हालत है। तो ये बहुत जरूरी काम है, और क्योंकि साहित्य संस्कृति कला प्रकोष्ठ का काम है, इसलिए मैंने ये बात अपने मुंह से कही। आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। तमाम यहाँ पे मार्गदर्शक मंडल भी है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी में मार्गदर्शक मंडल की स्थिति आपको पता है, लेकिन फिर भी मार्गदर्शक मंडल है, और पूर्व हमारे मंत्री साहब भी है, तो वो लोग संज्ञान लेंगे इन सब चीजों का। देखिए, हास्य रंग का मामला है। जिस दिन अपने ऊपर हंसना आ गया साहब, आप यकीन मानिए, जिस दिन अपने ऊपर हंसना आ गया, दुनिया आपके ऊपर हंसेगी नहीं, आपके ऊपर गर्व करेगी। अपने ऊपर हम लोगों ने हंसना छोड़ दिया। बिहार का मामला तो अद्भुत है। मोदी जी ने शुरू कर दिया डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया शुरू किया, अखबार में विज्ञापन छपा, घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने देखा यार, घर बैठे मिठाई मंगवाइए, पिज्जा बर्गर बहुत मंगाया था, मिठाई कैसे मंगवाइए? तो अखबार में दिए हुए नंबर पर मैंने फोन किया, उधर से डिजिटल इंडिया शुरू हो गया, कंप्यूटराइज्ड आवाज। नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत। मिठाई लेने के लिए 1 दबाइए, चाट पापड़ी नमकीन के लिए 2 दबाइए, रबड़ी मलाई के लिए 3 दबाइए, आजकल सब चीज मिलती है, और गोलगप्पे खाने के लिए 4 दबाइए। मुझे तो मिठाई लेनी थी, मैंने 1 दबा दिया। बोले बर्फी लेने के लिए 1 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 2 दबाइए, कलाकंद लेने के लिए 3 दबाइए, लड्डू लेने के लिए 4 दबाइए। मुझे लड्डू लेना था, मैंने 4 दबा दिए। मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बेसन के लड्डू लेने के लिए 2 दबाइए, दूध के लड्डू लेने के लिए 3 दबाइए। मुझे बेसन का लड्डू चाहिए था, मैंने 2 दबा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दबाइए, 3 किलो लेने के लिए 3 दबाइए, 100 किलो लेने के लिए 4 दबाइए। अब मुझे 1 दबाना था, गलती से 4 दब दिया। मैंने कहा यार ये तो फंस गए, इतनी 100 किलो मिठाई में कहां बांटता फिर? मैंने वही किया जो आप सब करते, तुरंत फोन काट दिया। 1 मिनट में ही कॉल बैक आ गई। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा ये तो फंस गए, लेकिन फंस गए तो काहे के लिए? बिहार कभी फंसता नहीं। मैंने कहा ये तो फंस गए। बोले बताइए कि मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो भाई, हम घर में 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दबाइए, और आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। तो बिहार का आदमी तो उनका ऐसा होता है, और कमाल का ही होता है, उसको दुनिया में अद्भुत बता रहे हैं। 4 लाइनें सुनिएगा, ये 4 लाइनें मैंने जितनी जगह पर गाई, आप यकीन मानिए इस लाइनों को तो मतलब अद्भुत ही लाइनें हैं। आप लोग, बहुत सारे लोगों को याद है, लेकिन उसके बाद में नया नया आप लोगों को कुछ कुछ सुनाता रहूंगा, लेकिन इस 4 लाइनों से मैं अपना काव्य पाठ का ये सिलसिला शुरू करता हूं। स्वागत है ना। तुम तोड़ो वादा हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में। इसका इको खत्म कर दो भैया, हम अपना लेके आए हैं, हमको जरूरत पड़ता है तो हम बढ़ा लेते हैं। बाकी साउंड बहुत अच्छा है आपका, बहुत अच्छी क्वालिटी का साउंड है, गला बिल्कुल नहीं खींच रहा है, ये साउंड की पहली पहचान होती है कि तुम तोड़ो वादा हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम। भाई कल को हार गए तो कौन देगा? इसलिए जब तक ना दे तब तक जिताते रहेंगे। अगली 4 लाइन सुनिएगा, आनंद लीजिए। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है,
और पास तेरे अपनी कोई हिंस नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। धन्यवाद। हालांकि मैं जानता हूं सर यहाँ बंद है, लेकिन व्यवस्था हो जाती है। और जो ताली बजा रहे हैं उनको पता है कि ये है। कोई बात नहीं, सब चलता है। बिहार में सर कुछ खुला कुछ बंद नहीं होता है। बिहार का मामला अद्भुत है। अभी किसानों का प्रदर्शन चल रहा था, एक आदमी हाफ पैंट पहन के खाली सुबह से शाम तक घूमता जा रहा था। मैंने कहा ये क्या कर रखा है, हाफ पैंट पहन के घूम रहे हो? बोले भाई साहब किसान आंदोलन चल रहा है ना, तो इसे आप समझो कि बंद है तो बंद है, खुला है तो हमारा समर्थन भरपूर। तो बिहार का आदमी साहब अद्भुत होता है। इस शिखर वार्ता को सब थोड़ी देर आप साइड में बैठ गए, आपको सब पूछते हैं ऐसा क्या है। इतनी रात को उसी को लोग पूछते हैं जो या तो उधार वाले हो या जुगाड़ वाले। आपको देख करके लगता नहीं कि आपको उधार की जरूरत पड़ती होगी, तो इसलिए आपको सब पूछ रहे हैं। जी जी, तो आनंद लीजिए है ना। हाँ बिल्कुल, हम जानते हैं। थोड़ी भाई टपक जाओ, ऐसे कूद जाओ, इतनी देर में तो कूद जाते हैं। थोड़ा सा जो है ना लेने आए थे, मिल नहीं रहा है। अच्छा रखा है ना, रखा है ना, ठीक है बस। चलिए 4 लाइन सुनाते हैं आपको मजा कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे ही जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। लेकिन बुढ़ापे में अनूप। अच्छा आपको पता है कि हम लोग तो पिछले 3 साल पहले और अब सरकार में आए, उससे पहले जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी। वो सरकार क्यों टूट गई? जेडीयू और आरजेडी की सरकार जो थी पिछली, वो क्यों टूट गई? आप लोगों को सुनाता हूँ, आप इसका आनंद लीजिए। उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, घटिया हो क्वालिटी तो वो बिकती नहीं ज्यादा। एक सीख राजनीति दे गई बिहार की, दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं ज्यादा। दारू के बिना। अच्छा जिस दिन शराब बंद हुई उसके 15 दिन बाद एक खबर आई थी, आप सबको याद होगा, 18,000 लीटर शराब चूहे पी गए। खबर आप लोगों को याद है? 18,000 लीटर शराब चूहे पी गए। मैंने 4 लाइनें कि रिद्धि में सिद्धि जोड़ दो चाहे कि घटा दो, इनाम सा लगने लगे कुछ ऐसी सजा दो। जब तक बिहार में शराब बंदी है लागू, तब तक गणेश जी मुझे चूहा ही बना दो। तब तक गणेश जी मुझे चूहा ही बना दो। और यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश। ये भाई इसको क्या हो रहा है इसमें? किसी का फोन बज रहा है ना? हाँ, ये फोन भी कमाल की चीज होती है साहब, मुझे तो याद है अनामिका, फोन कमाल का। आजकल के आदमी को ना जीवन में क्या हो गया है, भीड़ देख करके मुझे बहुत खुशी होती है, खासकर ऐसे बैठे हुए लोग, क्योंकि हम लोग आपस में मिलकर के हंसते हैं। नहीं तो बिहार के लोगों को हास्य कवि की जरूरत पड़ गई। बताओ, हम लोगों से बड़ा तो हास्य कवि कोई दुनिया में नहीं होता। नहीं सच बता रहा हूँ, सास बहू आपस में बात करे तो हंसी, बाप बेटा आपस में बात करे तो हंसी। सास बहू बात कर रही आपस में, सर ने पूछा कैसे? सर धन्यवाद, मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे आप बादशाह अकबर और मैं अनारकली। बिल्कुल ऐसा ही लगा मुझे। नहीं, सास बहू आपस में बात कर रही है, बात करती हैं। नई नई बहू आई है, बहू जैसे ही नई नई आई, वो अपने कमरे में बैठी हुई है, अपने पलंग के ऊपर जो पिशाच आया हुआ है। हम सब दहेज विरोधी हैं, लेकिन सबके घर में टीवी वहीं का रहता है।
वो अपने पलंग पे बैठी हुई है, सास की एंट्री हुई। जैसे ही एंट्री हुई संस्कारी बहू खड़ी हो गई। बोली क्या हुआ बहू? अरे माँ आप आई हैं, आप बैठिए पलंग पर। तो तू कहाँ बैठेगी बेटा? मैं सोफे पर बैठ जाऊंगी। अब सास का दिमाग घूम गया। बोली अच्छा मैं सोफे पर बैठी तो? बोली मैं नीचे वो कुर्सी है ना उस पर बैठ जाऊंगी। आपके नीचे का स्थान रहेगा। मैं कुर्सी पर बैठी तो? बोले मैं स्टूल पर बैठ जाऊंगी। बोले अच्छा मैं स्टूल पर बैठी तो? बोली मैं दरी पर बैठ जाऊंगी। बोले मैं दरी पर बैठी तो? बोली मैं जमीन पर बैठ जाऊंगी। बोली मैं जमीन पर बैठी तो? बोली मैं गड्ढा करूंगी, उसमें बैठ जाऊंगी। बोली मैं गड्ढे पर बैठी तो? बोली मैं ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी। तो संस्कार तो हमारा अद्भुत है। तो पति पत्नी बात करे तो कुछ भी करे, बाप बेटा बात करे, हमारे यहाँ पे हाथ से हर जगह पे बिखरा पड़ा है। बिहार के किसी भी गांव में चले जाइए, हर गांव में एक बुढ़ा ऐसा होता है जो शमशान घाट से जिंदा वापस आता है। हर गांव की कहानी है। हर गांव में एक बुढ़िया ऐसी होती है, एक बुढ़िया ऐसी होती है जिसे भूत ने बीड़ी मांगी होती है। तो ये बिहार की पूरी कहानी है। मैं 4 लाइनें सुनाता हूं आपको और उत्तर प्रदेश ले जाता हूं। उत्तर प्रदेश कमाल का प्रदेश, योगी बाबा की सरकार, कमाल की सरकार है, अपनी ही है। मैंने पिछले दिनों 2 चीज आपको सुनाऊंगा उत्तर प्रदेश से, और फिर उसके बाद एक बिहार का गीत और कुछ नई नई चीजें आप लोगों के सामने परोसूंगा। ये देखिए फोटो खींची जा रही है, उधर काम हम कर रहे हैं। फोटो उधर खींची जा रही है। इंदिरा जी के 2 बेटे थे। मैं सच बता रहा हूँ, सही व्यक्ति को सही सम्मान कभी नहीं मिला। जिसे देश चलाना आता था वो जहाज चलाते हुए मर गया, जिसे जहाज चलाना आता था वो देश चलाते हुए मर गया। सही आदमी को सही काम लेना चाहिए। लेकिन ये फोटोग्राफर कमाल के हैं, इनको शादी ब्याह में देखा करो। ये दूल्हे का फोटो दूर से, दुल्हन के पास जाएंगे, ऐसे करो, ऐसे पूछे भाई आप ये क्या कर रहे हैं? आप बीच में मत बोलो, मैं लड़की को अपने हिसाब से सेट कर रहा हूं। नहीं ये फोटोग्राफर है। और एक तो शोध है, बहुत बड़ा शोध है। जिस आदमी को बचपन से दूसरों के घर में ताक झांक करने की आदत होती है वो बड़ा होकर फोटोग्राफर बनता है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आप लोग हंस रहे हैं, सब बहुत आनंद ले रहे हैं। भाई साहब आपको मैंने मना नहीं किया था शायद। नहीं सबको पर्सनली मना करना पड़ता है, ऐसा पर्सनली मना करना पड़ता है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग मत करिए। अभी अभी आए हैं तो जो मैंने नहीं सुनाया था बहुत अच्छा हुआ तो उस पर ताली बजाओ। मैं देखो बिहारी हूँ, मूर्ख नहीं। नहीं बिहार का मामला अद्भुत है साहब, रेयर कॉम्बिनेशन होता है। बिहार के आदमी का कुछ जो है हिसाब किताब ही अद्भुत होता है। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40 की, नीचे पे 80-90 की। अच्छा देखो मैं आपको सुना रहा हूँ चुटकुला, लेकिन मैं कितना न्याय किया आदमी। बुढ़िया को निचली वाली सीट पर लिटाया, मैं ऊपर पे भी लिटा सकता था उसको। तो मैं ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पे 30-40 की, नीचे पे 80-90 की। तो 30-40 में 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली होगी तो 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली होगी तो 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। तो अपना तो मामला अद्भुत है। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? दोस्तों आप लोगों को बात में समझ में आ जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहूंगा। आशीर्वाद का मतलब ये नहीं है आप वहां से खड़े होकर के सर पे हाथ रख के बेटा जीता है, नहीं। आशीर्वाद का मतलब हो तालियां जोरदार। अगली बात समझ में आ जाए तो मोदी जी का जवाब। मैंने पूछा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत साफ साफ। 8 नवंबर याद है ना आपको? मोदी जी आए थे 8 नवंबर। भाइयों और बहनों आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बड़ा उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किसी दिन आपको 8 बजे आएंगे। मित्रों
आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। कितना खुश हो रहे हैं भोले भाले पुरुषों। और भाई साहब तो वाह भी कर रहे हैं। भाई साहब वो नरेंद्र मोदी है, 1000 रुपए का लेके 2000 का वापस किया। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की जमा बीवी लेके जाओ कि दादी लेके लौटो। अच्छा एक चीज देखो, राहुल गांधी की शादी नहीं हो रही, जानते हैं क्यों? सोनिया गांधी जगह जगह जाती है, कहती है कांग्रेस को बहुमत दो। कांग्रेस को बहुमत दो, बहुत दिल ही नहीं रही है बेचारे को। लेकिन लाइन सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में 2 पुस्तक आपको सुनाऊंगा और ये तो हस्त प्रयास का विषय है, किसी का उपहास नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी, पहला काम किया एंटी रोमियो। जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा के पूछे जा रहे थे पूरे उत्तर प्रदेश स्कूलों के बाहर इधर उधर। मैंने 4 लाइनें, हास्य व्यंग्य लाइनें, मजा लीजिएगा। अभी पिछले दिनों उनके कार्यक्रम में सुनाना हुआ तो उन्होंने भी खूब मजा लिया, पूरे मंत्रिमंडल के साथ सुना उन्होंने। लेकिन आप लोग आनंद योगी जी उत्तर प्रदेश एंटी रोमियो 4। जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको बताने नहीं देते। खुद। और अगली कविता में आखिरी शब्द जो आएगा अगली में, वो आप लोग खुद बोलेंगे कि कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए, बाबा से कई कितनी लंगोटी चुरा गए। जनता ने जब चुराने का मौका नहीं दिया, अखिलेश जी बंगले की ही टोटी चुरा गए, अखिलेश जी बंगले की टोटी चुरा गए। दुनिया में कोई और युग प्यारा नहीं होगा, माँ भारती को इतना दुलारा नहीं होगा। नेहरू से लेके मोदी तलक आजमा लिए, लेकिन अटल जी जैसा दोबारा नहीं होगा, लेकिन अटल जी जैसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन तो अटल जी साहब अद्भुत थे, अद्भुत ही थे और कार्यकर्ताओं के बहुत चहेते थे, प्रिय थे। मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ, उसके बाद हम अनामिका अम्बर जी को बुलाएंगे, उनको सुनेंगे और फिर स्वागत जी सुनिएगा। 4 लाइनें लीजिए, सुनिएगा। बिहार गीत की कुछ पंक्ति इसके बाद में आप लोगों को सुनाऊंगा, वही मेरी धरोहर है जो आप लोगों को मैं सुनाऊंगा। लेकिन 4 लाइनों का आप आनंद लीजिए कि मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूँ मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूँ मैं। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ मैं, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ मैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। क्या बात है। मैं तो खुद कवि हूँ, क्लास में अध्यापक है, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए तो मैं ही खड़ा हूँ। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय का हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा करके फिर से हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से हिंदी के अध्यापक फिर आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गणित के अध्यापक आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है,
चीनी को जमा करके फिर से दोबारा आ गए। बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 10,000 रुपए 2% ब्याज पर 15 दिन के लिए दिए, तो मुझे 15 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा कि वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा आप मेरे पिताजी को नहीं। अच्छा, आज तक जिसका लिया एक का नहीं लौटा। चीनी को जमा, अच्छा देखिए पटना अद्भुत जगह है, अद्भुत ही जगह है। 5 मिनट के रास्ते को 45 मिनट के बनाने की कला यहाँ के ऑटो वालों को जो आती है वो दुनिया में किसी को नहीं आती। मैं ऑटो में घूम रहा था, ऑटो वाला 45 मिनट तक लगातार अल्ताफ राजा के गाने गा रहा था। मैंने 45 मिनट बाद पूछा, मैंने कहा अल्ताफ राजा के बहुत बड़े फैन लगते हो? बोला नहीं, मैं ही अल्ताफ राजा हूँ। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना को जमा करके फिर से। अंग्रेजी का अध्यापक आ गए। बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा आई लव यू। खूबसूरत लड़की अंग्रेजी में चीनी को जमा कर, इतनी अंग्रेजी आगे जीवन सफल है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, विज्ञान के अध्यापक आ गए। बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा कि बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। क्या समझदार श्रोता है आप लोग, आधे में ही लपक लेते। बहुत बढ़िया। नहीं, आधे में भाजपा वाले हैं ना, ये आधे में लपक लेते हैं। उधर से एक बार उधर बोले चौकीदार, बाकी तो सारा आप लोगों ने ऐसा लपका कि अब दोबारा वो लोग चौकीदार बोलने तक की हिम्मत नहीं करते। तो ये आप लोगों की पहचान है, आधे में लपक लेते हैं पूरे साल, बाकी लोग मेहनत करते हैं, जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। बाद में अमित शाह आते, फिर वो हमारी तरफ से लड़ते हैं, बोले अब हम इधर से जीतेंगे। तो अमित शाह अद्भुत है साहब। एक आपको मैं सुनाता हूँ और आपको कविता का जादू दिखाता हूँ। अचानक से मुझे याद आ गया था, नेपाल हमारे बहुत पास में है, इसलिए मुझे याद आ गया। डूबती नैया इसे पतवार बना दो, है डूबती नैया इसे पतवार बना दो, तलवार में थोड़ी सी और धार बना लो। मोदी जी है मौका कि अमित शाह को भेजो, नेपाल में भी एनडीए सरकार बना लो, नेपाल में भी एनडीए। अच्छा देखो, थोड़ा विस्तार करना हो तो कविता कैसे काम करें? मोदी जी है मौका कि अमित शाह को भेजो, और 5 में भी एनडीए सरकार। थोड़ा विस्तार हो गया, और विस्तार करना। मोदी जी है मौका कि अमित शाह को भेजो, और चीन में भी एनडीए सरकार। लेकिन अगली पंक्ति पे आप सबकी तालियां गुंज जाएंगी कि मोदी जी है मौका कि अमित शाह को भेजो, बंगाल में भी एनडीए सरकार बना लो, बंगाल में भी एनडीए सरकार बनेगी। बंगाल तो तैयारी सारी हो गई है, सारी व्यवस्था पूरी है। एक ने हमसे पूछा कि यार ये भारतीय जनता पार्टी जीत क्यों जाती है? मैंने कहा 7 तारीख को 5 बजे बिहार का चुनाव खत्म हुआ, और 7 तारीख को 5 बजे चुनाव खत्म हुआ, और 5:15 पे सारे बिहारी बंगाली जीतने लगे। बंगाल कूच करो, या तो जीत लिया। ये हमारी खासियत है। ये साहब मैंने हंसी मजाक में जरूर कह दी हो, लेकिन आप लोगों की ईमानदारी पहले दिन से ही इस देश की सभ्यता और संस्कृति को बचाने की जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, लोग इसे चुनाव का इवेंट कहते हैं, लेकिन ये हमारे लिए हमारे वर्चस्व की लड़ाई है, हमारे लिए हमारी परंपरा को बचाने की लड़ाई है, ये हमारी संस्कृति की बचाने की लड़ाई है। इसीलिए सब लोग एक बार जोरदार आवाज लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी। क्या बात है, बस इतने में तो जय। कहाँ सोए था रे? मैं आगरा में ढूंढ रहा था। हाँ क्या बन गया? हाँ तो क्या एमएसपी से जीत भी गया। जी जी, बिहार गीत में आप लोग सुनाता हूँ। आदरणीय यादव जी को याद है वो गीत, ये इसलिए बन
बिहार गीत। पिछले दिनों एक आवाज उठी कि बिहारियों का है ही क्या। मैंने कहा सुनो, अतीत भी हमारा था, भविष्य भी हमारा होगा। आप आनंद लीजिए इस बिहार गीत का। बिहार क्या है, बिहारी क्या है, आप में से बहुत सारे लोगों के मोबाइल पर वो कविता पहुंची होगी, आप लोगों ने सुनी होगी, जिन लोगों ने नहीं सुनी होगी उन लोगों के लिए भी, और कुछ कुछ नया नया मैंने इसमें जोड़ा है, वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। बिहार क्या है, बिहारी क्या है। और देश की सबसे बड़ी कवित्री आज इस मंच पे शोभायमान है। मैं ये कविता उनको भी समर्पित करता हूँ, क्योंकि आज की तारीख में जिस समय पर कला और संस्कृति दम तोड़ रही थी, जिस समय पर कवि सम्मेलन के मंचों पर या फिर कला संस्कृति के मंचों पर, साहित्य के मंचों पर अश्लीलता जगह बना रही थी, ऐसे समय पर अनामिका अंबर ने पारिवारिक कविताओं से आप लोगों के दिलों में जगह बनाई। ये संस्कार की ताकत है, ये सभ्यता की ताकत है। वो जैन समाज से आती हैं। एक ने हमसे पूछा आज क्या ये बिहार से हैं, मैंने कहा नहीं, इनका देवता पितर सब बिहारी है। 24 में से 22 तीर्थंकर बिहारी है। तो बिहारी जो अद्भुत है, तो बिहार तो वो तीर्थ यात्रा पर आई है, तीर्थ यात्रा हुआ ना, लेकिन सारे के सारे भगवान हम बिहार भगवान की कविता पढ़ी, छोटा मोटा तो मुझे भी मान लो। हाँ, बस ना मैं श्वेतांबर हूँ ना दिगंबर, लेकिन सुनिएगा साहब बिहार की कि हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पर भारी एक पड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। वेदों के कितने बंद रचे, हमने गायत्री छंद रचे। साहित्य सरित की धारा में कितने ही काव्य प्रबंध रचे। हम दिनकर रेणु बाण भट्ट, हम दिनकर रेणु बाण भट्ट, विद्यापति और भिखारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम धरती। पीछे वाले लोग खाली बैठने के लिए आए हुए हैं। आप लोग भी, अनामिका जी आएंगी, उनको देखिएगा, सुनिए हमको। पीछे वाले लोग ऐसे बैठे जैसे बैठने के लिए हो। ताली बजाने की एक टेक्निक आप लोगों को समझा देता हूँ, फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। आप लोग पीछे जो लोग ठीक से नहीं बजा रहे, जितनी भी महिलाएं बैठी हैं वो सब अपना बायां हाथ उठाइए। महिलाएं बायां हाथ, लेफ्ट हैंड। इस पे अपने पति की फोटो देखिए। अब जो आपको ताली बजाने में मजा, हमको ही लगता, अब जो आपको ताली बजाने में मजा आएगा। अच्छा, बहन जी तो कूटने लगी। भाई साहब, आपकी शादी के आपकी उम्र से लग रहा है कि 35 साल हो गए होंगे। ये 35 साल की तो उम्र कैद की सजा भी खत्म हो जाती है, लेकिन आपकी कुटाई पिटाई अब तक चल रही है। कल्पना में ही पुरुष भी निराश ना हो। दाहिना हाथ उठा लो, उठाओ भाई साहब, मौका है, वेरी गुड, मौके का लाभ उठाओ। इसमें भाभी जी की फोटो मत देखना, नहीं तो सुबह सुबह जो रोटी मिल रही वो भी नहीं मिलेगी। इसमें देखिए उस बिचौलिए की जिसने करवाई थी। अब जो आपको ताली बजाने में मजा आएगा। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्लाह खान हम ही तो हैं। शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान हम ही तो हैं। दुनिया पूजे उगता सूरज, दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। सत्ता मद में जब चूर हुई, हम जय प्रकाश बन कर डोले। सिंहा
शासन खाली करो कि जनता आती है, दिनकर बोले हम सिखों के दशमेश गुरु, हम सिखों के दशमेश गुरु, बिरसा मुंडा अवतारी है, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, मैथिली अंगिका भोजपुरी हम लोक गूंज किलकारी हैं, दुनिया पूजे धन की देवी हम सरस्वती के पुजारी हैं, दुनिया पूजे धन की देवी हम सरस्वती के पुजारी हैं, रावण जिसको छू भी न सका हम सीता जनक दुलारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। पहला गणतंत्र दिया और अर्थशास्त्र का मंत्र दिया, नालंदा से हमने जग को शिक्षा का पहला मंत्र दिया, गिनती को शून्य दिया हमने, गिनती को शून्य दिया हमने, गणनाएं भी बलिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। एक नया छंद सुनिएगा कि केवट बनकर गंगा तट पर जग के तारण को तार दिया, बाबू वशिष्ठ के गणित ज्ञान से नासा बेड़ा पार हुआ, बाबू वशिष्ठ के गणित ज्ञान से नासा बेड़ा पार हुआ, राजा सलहेश के हम सेवक, राजा सलहेश के हम सेवक, मां शरणा प्रकृति पुजारी है, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, तेजस निर्माण किया हमने, दरभंगा के मानस बिहारी वर्मा, उनके निर्देशन में भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, तेजस निर्माण किया हमने, जग जिसके आगे मौन हुआ, तेजस निर्माण किया हमने। हमारे बीच आदरणीय मंगल पांडे जी की गरिमामय उपस्थिति हो रही है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका अभिनंदन किया जाए, इनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कला संस्कृति मंत्री माननीय मंगल पांडे जी का। यह अवतरण अद्भुत है इस शोभायमान प्रांगण में, और हमारे सामने जब मंत्री जी हैं कार्य को वैसे ही आपका स्वागत करते हैं, बढ़ाते हैं। कला संस्कृति मंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, लेकिन एक धन्यवाद मैं एक अलग से देना चाहूंगा। जिस समय पर कोरोना का प्रकोप पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रहा था और बाकी का हिंदुस्तान ये सोचता था कि कोरोना जब बिहार पहुंचेगा तो बिहार की स्थिति क्या होगी, ऐसे समय में आदरणीय के किए गए कार्यों के कारण से इन सभी कामों में आप मान के चलिए आज बिहार की स्थिति पूरे भारत में सबसे बेहतरीन है। ये बात भी हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। आज आपके पास वर्तमान में बहुत सारे मंत्रालय हैं और एक कला संस्कृति मंत्रालय का कार्यक्रम है। मैं आपको बहुत बहुत आभार देता हूं सभी कलाकारों की तरफ से कि आपने कलाओं के लिए, कलाकारों के लिए एक मौका कराया। आनंद लीजिए सर, 4 लाइनों का आनंद लीजिए। और बहुत अच्छा मफलर पहने हैं, हमको केजरीवाल की याद आ गई आपको देख के। हाँ सर, केजरीवाल पर वो सर किसको लाइक नहीं थोड़ी। पहले बोले थे बिहार में चुनाव लड़ेंगे, फिर उनको पता चल गया कि लड़के कोई फायदा नहीं, पहले ही इससे निकल ली है वो, इसलिए वो छोड़िए उनको। खैर मैं आपको बिहार गीत सुना रहा था, उस बिहार गीत के सामने ऐसे 50 केजरीवाल बहुत छोटे हैं, उससे क्या सुना। हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। मैं जो बंद आप लोगों को सुना रहा था उस बंद पर वापस लौटते हैं कि वैभव दुनिया के त्याग सभी हम अपदी सबरदानी है, खुद को भी जीत लिया हमने पर तनिक नहीं अभिमानी है,
खुद को भी जीत लिया हमने, पर तनिक नहीं अभिमानी है। हम युद्ध त्याग कर बुद्ध हुए, हम युद्ध त्याग कर बुद्ध हुए, हम गांधी की मोतिहारी है। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र। पहले तो बहुत जोरदार ताली बजा रहे थे, मंत्री जी के सामने हमारा रेपुटेशन खराब करना चाहते हैं क्या? ठीक से बजाओ सर, एक एक आदमी को बोलना पड़ता है यहाँ पर। अभी देखो, आपको नहीं बोला था ना मोबाइल बंद करने को, सबको एक एक को बंद करवाए हैं। ये रिकॉर्ड करते हैं, पता नहीं मुझे रिकॉर्ड करके क्या देखना चाहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, कर लो। ये दरअसल क्या होगा ना कि ये पेड़ बना रहे, ताऊ बना रहे। जब तक अनामिका जी आएंगे तो कहेंगे पहले से कर रहा था, इसको करने दो रिकॉर्ड। हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है, जीते जी हार नहीं मानी, हम वीर कुंवर अभिमानी है। यही थोड़ी दूर पे ही पटना से लगभग 60-65 किलोमीटर दूर जगदीशपुर आरा भोजपुर में बाबू कुंवर सिंह जी, आप सब उनके शौर्य से, उनकी कीर्ति से वाकिफ है। मैं एक खंड पढ़ता हूँ बिल्कुल अलग सा, आप लोगों को नया लगेगा, आप आनंद लीजिएगा। बिहार गीत में मैंने इसको जोड़ा। ठंडी देह के गरम रक्त है कुंवर सिंह, यही शौर्य पाठ आर्यव्रत को पढ़ा दिया। आयु थी अनूठी जैसे सोने की अंगूठी, और उसमें भी यश रूपी रत्न को मढ़ा दिया। गोली जब हाथ में लगी तो घबराए नहीं, साहस का रथ मन मढ़ के बढ़ा दिया। और जिस हाथी से चढ़ाते लोग गंगा जी में जले, वही हाथी काट गंगा मैया को चढ़ा दिया। जिस हाथी से चढ़ाते लोग गंगा जी में जले, तो जीते जी हार नहीं मानी, हम वीर कुंवर अभिमानी है। हम खुदीराम इतिहासों में अल्हड़ की मस्त जवानी है, हम खुदीराम इतिहासों में अल्हड़ की मस्त जवानी है। जिसके आगे पौना पहाड़, जिसके आगे पौना पहाड़, दशरथ माझी धुनधारी है। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। तेजस निर्माण किया हमने। दरभंगा के मानस बिहारी वर्मा, उनके निर्देशन में भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस बना। तेजस निर्माण किया हमने, जग जिसके आगे मौन हुआ। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सकौन हुआ। हर रंग के फूल खिले जिसमें, हम ऐसी एक फुलवारी है। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। लिट्टी चोखा और दही चूड़ा, फिर माछ मखान का क्या कहना। विद्यापति हम जिसके द्वारे, शिव शंकर बन आए उगना। हम मंडन विश्व आयाती और गोनू झा से गुणकारी है। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। गीत बहुत लंबा है, उसका अंतिम बंद आप लोगों को सुनाता हूँ, और आदरणीय अनामिका जैन अंबर जी को माइक पर बुलाता हूँ, और वो आपके साथ में जैसा व्यवहार करना चाहे उसके लिए स्वतंत्र है। आप नहीं है, आपका पार्टी प्रोटोकॉल आ गए हैं। मंत्री जी कई लोग तो आपके प्रोटोकॉल में हंसेंगे, आप हंसेंगे तो मंत्री जी हंस रहे, हम भी हंसते हैं, तो आप मफलर हटा लेंगे सर तो उनको दिखेगा। बिहारियों को कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता है सर, बाहर के लिए भ्रम है। ओ सर, तो सर ढकिए ना। ये देखिए साहब, एक चीज आप लोगों को बताएं, पूरे हिंदुस्तान में आज कम से कम कुछ नहीं तो 100 से अधिक कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें कवि सम्मेलन है। और ये 100 कवि सम्मेलन कवियों को झेलना, यह भारतीय जनता पार्टी के बस का ही है। क्योंकि जो लोग सच पे होते हैं, उनपे व्यंग करो, उनपे हास्य करो, उनपे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सच के रास्ते पर होते हैं। नहीं तो पटना की हालत तो सर, मैं जब आया था पिछले दिनों, पिछली सरकारें थी जब हम नहीं थे, तब पिछले बार 2 आदमी काम पे लगे।
विस्तार तो बिहार में नहीं हो सकता। एक गड्ढा खोद रहा है दूसरा, क्या मसला है भाई? बोले देखो बरसात का समय है, काम पर 3 आदमी लगाए गए, एक का काम था गड्ढा खोदना, दूसरे का काम था पौधा रोपना, तीसरे का काम था वापस मिट्टी डालना। बीच वाला छुट्टी पर गया, हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ईमानदारी बिल्कुल इसी तरह की, बीच वाला छुट्टी पर रहता था, तो आप लोगों ने परमानेंट छुट्टी कर दी। खैर चलिए, मैं सुना रहा था आपको बिहार जीत का अंतिम हास्य व्यंजक द्वंद्व सुनिएगा। मैं मिथिलांचल का हूँ, मिथिला में, और मिथिलांचल का हूँ तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा तालियां मिथिलांचल के लिए ही बजा। जी जी, पूरा का पूरा, जहाँ सोचते थे कि कम सीटें आएंगी, वहाँ पे पूरी तरह से आप लोगों ने जो प्रस्तुति दी है वो अद्भुत ही है। तो मिथिला का बहुत बहुत धन्यवाद। काम भी हुआ, वहाँ पर एयरपोर्ट भी बने, वहाँ पे सड़कें भी बनी, और सबसे बड़ी चीज़ जो आदरणीय मोदी जी, मैं तो एक गीत आजकल सब शुरू कर रहा हूँ, अगली बार जब भी मिलूंगा, आज बैठे बैठे मेरे दिमाग में आ रहा था नाम का जी, मैं पूरा नहीं कर पाया, और उसको मैं अगली बार आप लोगों को पक्का से सुनाऊंगा। ये कह के वरुण भैया मैं अगला प्रोग्राम भी फाइनल करवा रहा हूँ। तो कि भारत की हर गली गली में गूंज उठा ये नारा है, मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा है तो भरोसा है, मोदी है तो मुमकिन है भाजपा। तो अगली बार मैं पक्का से इस गीत को पूरा कर लूंगा। ये होटल से निकलते हुए ही यहाँ पर भीतर गुनगुना रहा था, लेकिन ये गीत पूरा हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, हमारे मिथिलांचल में शब्द है कल्ला भटकाना, जो बहुत सारे मैथिली है वो जानते होंगे। कल्ला भटकाने का मतलब होता है मुक्का मारकर जबड़ा तोड़ देना। अच्छा, कल्ला एक ऐसी चीज है जो भटक जाए, जिसका दुनिया में कहीं इलाज नहीं, दांत टूट जाए उसका इलाज है, कल्ला भटकने का कोई इलाज नहीं। अब साहब इसका आप अंतिम बंद का आनंद कि दुनिया जिसमें उलझी रहती उन प्रश्नों को सुलझा देंगे, दुनिया जिसमें उलझी रहती उन प्रश्नों को सुलझा देंगे। 2 दिन की खातिर मोदी जी, 2 दिन की खातिर मोदी जी, मोहलत जो दे दो बिहारी को, हम पाकिस्तानी सेना का घर में कल्ला भटका देंगे, हम पाकिस्तानी सेना का घर में कल्ला भटका देंगे। हम 1.25 लाख से एक लड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े, यारों के हम हैं यार मगर दुश्मन को तेज कटारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मैं माइक पर जिन्हें बुलाना चाहता हूँ मंत्री जी, वो थोड़ी देर बाद आएंगे। अब मैं